हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं साहिल और आज का जो ये वीडियो है कई मायनों में ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज जिस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, ना सिर्फ व्यक्ति बल्कि एक व्यक्तित्व से भी आप परिचित होंगे। इनके वीडियोस देखकर मैं हमेशा से इंस्पायर होता आया हूँ और मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आप भी उनके ब्लॉग ज़रूर देखना पसंद करेंगे। इनका व्यक्तित्व है ही कुछ ऐसा, मंत्रमुग्ध कर देने वाला, सुकून देने वाला। बल्कि इनके एक ख़ास फैन ने इनका नाम सुकून भी रखा है। अब वैसे तो ये वीडियो हमारे भैरवगढ़ी वाले ट्रिप के बारे में है, लेकिन इस ट्रिप से ज़्यादा बातें मैं हमारे प्यारे नवीन भैया के बारे में करने वाला हूँ। जी हाँ, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन रावत। ये उत्तराखंड के कोटद्वार से हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके इस ट्रिप पर उनके साथ जा पाया। और जितने प्यार से एक आर्टिस्ट की तरह नवीन भैया अपने वीडियोस बनाते हैं, इस बात की झलक उनके वीडियोस में दिखती है और ये झलक आप इस वीडियोस में भी होता हुआ देखेंगे। भाई तबीयत तो मतलब खैर सबकी खराब थी, बट वो अपनी जगह सही कह रहा था। वैसे वो कह रहा था भाई तू क्या बोल रहा है यार, तू मतलब बिल्कुल पागल हो गया यार, कह रहा था। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि यार वापस जाना बनता है, मेरे को ऐसा लगा। वही है ना, अब 3-4 दिन तो ऐसे ही फंसे गए। हाँ, बारिश की वजह से। अरे उस दिन भी जब हम ट्रैक करके आए थे तो सामने पत्थर गिर रहा था, सामने। मतलब ऐसा था कि 1-2 मिनट का फासला हो तो तुम्हारे सर पे भी गिर जाए। फिर मेरे को लगा कि एकदम इसके साइड में भी नहीं आना। वो तो आपकी फिलॉसफी है कि भाई कुछ भी हो जाए, बारिश है जाना है तो जाना है। मतलब एक्चुअल में ना बाद में वही है यार, हर सिचुएशन ना तुमको अगर बना देती है या डरा देती है। बना देती है, अगर बना देती है इन एनी केस, तो साली वो सिचुएशन लाइफ में जितनी भी बार होगी ना, तब तुम कभी नहीं डरोगे पहली बार। फिर चाहे तुम किसी उम्र में हो, किसी फिजिकल सिचुएशन में हो, वो फिर डरता। क्योंकि उस समय भी मैं काफ़ी डरा, मतलब हर चीज़ से ना। अरे यार वहाँ जब बिजली कड़क रही थी ना, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम नहीं टीम के डब्बे में हम थे। अच्छा, जिस जो हट सम थी वो, और उसमें डर लग रहा है कि यार ये लो यही ना कैप्चर हो जाए बस। और जो हमारे गाइड थे, वो नाम भूल गया मैं उनका, वो उन्होंने हमें पहले यही वाली कहानी सुनाई कि एक बार, मतलब काफ़ी साल पहले जब वो यंग थे, तो बोला जब मैं चला रहा था तो एक बंदा फ़ोन पे, मैं उसको मना भी कर रहा था कि वो थोड़ा आगे पीछे था मेरे से, कह रहा है एग्जैक्ट उस पर बिजली गिरी। अरे बिल्कुल ऑन द स्पॉट। गज्जी भाई, एयरफोन लगा सकते हो तो लगा लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बवाल है। इन 5 दिनों की बारिश के बाद ये धूप खिली है और हवा मानो मुस्कुराने लगी है। पक्षी सारे अपनी धुन में हैं। प्रकृति को बादलों ने अपनी बाहों में लपेट रखा है और ये कायनात चाहे कितनी भी साजिश रच ले, अपना सूरज चमकेगा। अब सिचुएशन ये है कि मौसम बहुत साफ है। मैं रात भर पहाड़ों को घूरे जा रहा हूँ और जब भी पहाड़ों को ऐसे देखता हूँ ना, तो दिमाग खिसक जाता है और एक धुन सी बजती है दिल दिमाग में। यहाँ से मैंने दोनों लड़कों को बोला कि कल सुबह फिर से पहाड़ चढ़ेंगे, एक ही दिन में सीधा अली। अमित ने कहा भाई तू पागल है। हम तीनों अधमरे से ही पड़े थे बेड पे, क्योंकि आज 5 दिन बाद बेड नसीब हो रहा था, वरना स्लीपिंग बैग में सीधा सोने की आदत हो गई थी। लेकिन अजीत ने कहा मैं चलूँगा। दर्द में तो तीनों ही थे और उसी जगह वापस जाना सच में पागलपन है। मगर ये पहाड़ ही अपनी महबूबा है और अपन रोमियो फुल दीवाने। इनकी खूबसूरती का दर्द कितना भी गहरा हो, ये आशिक सहने को तैयार है। सी टाइम हो रहा है 6:30, 6:23 एग्जैक्ट, और इसे कहते हैं मेहनत का फल। कमाल है, कमाल है। मजा आ गया। और अब वो पीक जिनके लिए तब से इंतजार हो रहा था। चीनी कम चलेगा। ये जो चाय है इसकी खासियत बताएंगे। क्योंकि भाई ये नॉर्मल तो नहीं होती, ये बहुत सही होती है। क्या क्या डला हुआ है इसमें?
ये नीचे मिलती है, एक जड़ होता है। नाम तो कलम को भी नहीं पता, बट एक पौधे की जड़ को सुखा के उसे पीस के बिल्कुल पाउडर बना के इस चाय में डाला गया है। कुछ देर बाद रात के भोजन की तैयारी शुरू हो गई थी। अब कलम भाई की रोटी बनाने का कमाल देखोगे आप। ये रोटी बनेगी सीधा हाथ से। कलम की खाना बनाने की, रोटी बनाने की, चूल्हा जलाने की, लकड़ी काटने की सारी स्किल्स कमाल की हैं। खाना तो खा लिया था, लेकिन अभी मन नहीं भरा था नज़ारों से। मौसम साफ था तो रात तक आराम से पहाड़ों को घूरे जा रहे थे। अली की पीक से मैं फ़िलहाल 1-1.5 किलोमीटर पीछे हूँ, पर इस सफ़र में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अली की पीक से भी ये सभी पर्वत दिखाऊंगा आपको। बड़ा मन था घास में नंगे पांव उगते सूरज को बुग्याल से देखने का। फिर से आंखें नम थी, लेकिन इस बार खुशी से। बड़ी उम्मीद से और बड़ा जोखिम उठा के यहाँ तक आए थे। थोड़ा सा खाना लेके, थोड़ा सा कैमरा बैटरी लेके, थके हारे, ये सोच के कि अपना सूरज चमकेगा, और देखो चमक गया। अब बड़ा सुकून है दिल में। कलम और विक्की की दोस्ती बड़ी कमाल की है। कलम का छोटा भाई थोड़ा नासमझ है, बट इन दोनों का प्यार और दोस्ती देख के मैं और अजीत बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। मिक्सी में पीस करके। बढ़िया। कलम के माता पिता नहीं हैं और विक्की के पिता नहीं हैं, पर कलम जिस तरीके से पूरा घर संभाल रहा था वो काबिले तारीफ है। साहब चाय। एक सच्चे लीडर की तरह हर कदम पे आगे। जिस प्यार से, जिस सम्मान से ये दोनों हमसे बात कर रहे थे, हमें खाना परोस रहे थे और खुद एक ही थाली में खा रहे थे। इस दुनिया में सिर्फ माँ ही ऐसा कर सकती है। इतना समझ में आ रहा था कि सिर्फ अच्छी एजुकेशन ही हमें इंसान की वैल्यू करना नहीं सिखाती। ये सब जिंदगी हमें सिखाती है, कठिन समय हमें सिखाता है। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं यार। 2 वक्त की रोटी के लिए कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है, फिर भी अपने सपनों के लिए नहीं जीते हैं, फिर भी शिकायतें लाखों हैं। कुछ लोग तो छोटी सी परेशानी को डिप्रेशन घोषित कर देते हैं, और इनकी ज़िंदगी हर दिन एक संघर्ष है जिसमें आज है कल का पता नहीं है, जिससे ये लड़ते हैं और जीते हैं, चेहरे पे मुस्कान लिए एक खिलाड़ी की तरह। तो ये वो घास है जिसे ये लोग पेड़ पे से, ज़मीन पे से इकट्ठा करते हैं और फिर बेचते हैं पर केजी के हिसाब से, जिससे कि इनका घर चलता है। इस घास का साइंटिफिक नाम तो मैं नहीं जानता, बट ये इसे जूला कहते हैं, और आगे जाके ये घास रंग बनाने के और मेडिसिनल पर्पस से यूज़ होती है। पूरा जितना पीछे से हमारे ये अली है, ये अली की पीक है। हम थोड़ा सा नीचे से जा रहे हैं। अली तो कर चुके हैं एक्चुअली, और वहाँ उस टप्पे के नीचे वही वाला मंदिर है, और फिर एक धार दिख रही है, वो है अपना बेदनी। तो बेदनी चलता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ बैठ के वेदों की रचना की। इसी वजह से इसे नाम दिया गया बेदनी बुग्याल, और कुंड को नाम दिया गया बेदनी कुंड। आपने नंदा देवी राज्यात यात्रा का नाम सुना होगा, जो कि हर 12 साल में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। नंदा देवी को गढ़वाल और कुमाऊं में एक प्रमुख देवी के रूप में पूजा जाता है, जिसमें श्रद्धालु 280 किलोमीटर ट्रैक करके, कुछ लोग नंगे पांव यहाँ बेदनी कुंड से होते हुए रूप कुंड के आगे होम कुंड तक जाते हैं। उस समय बेदनी बुग्याल एक प्रमुख स्थान होता है सभी यात्रियों के विश्राम के लिए, और बहुत भीड़ होती है यहाँ। फिलहाल तो बस हम 3 ही लोग हैं, और अगर आज मौसम खुला रहता तो नंदा घुंटी और त्रिशूली पर्वत की रिफ्लेक्शन इसी कुंड में पड़ती है, और वेदनी की टॉप से चौखंबा रेंज भी दिखाई देती है। बट फिलहाल बादलों ने हमें पूरी तरीके से घेर रखा है, और अब समय हो गया है वापस जाने का।
त्रिशूल पर्वत पर जो निशान है वो कुछ कुछ कैलाश पर्वत से मिलते जुलते लग रहे हैं। हवा का दबाव बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि कैमरा ढीला पकड़ूंगा तो कैमरा ही उड़ जाएगा। अभी अजीत भी आ गया है तो बिल्कुल अली की पीक से बैठ के ये सारी हिमालयन रेंज तसल्ली से देखेंगे। धरती पर हर एक चीज की अपनी एक कंपन होती है, वाइब्रेशन। और हिमालयन रेंज के पर्वतों की जो कंपन है वो सबसे खतरनाक है। ये बिल्कुल झंझोड़ के रख देगी आपको। ये वाइब्रेशन लोहा जंग से फील हो रही थी, तो सोचो यहाँ पे बैठ के कैसा फील हो रहा होगा। हमारे ठीक आगे त्रिशूल पर्वत है। शिव का शस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल और शिव को कभी अलग नहीं देखा जाता। और आध्यात्मिक दृष्टि से त्रिशूल 3 नाड़ियों को दर्शाता है, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां ही मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो ये सिर्फ हवा नहीं है, प्राणों को ऊर्जा देने वाली शक्ति बह रही है। मानो बर्फ का तूफान सीधा हिमालय से बह रहा है। नीचे उतरने से पाँव में इतना प्रेशर पड़ा था कि मेरे पैर की कुछ ऐसी हालत थी और अजीत के पैर की कुछ ऐसी। पर बाद में ये सारे दर्द मीठे लगने लगते हैं। इस दर्द का भी एक नशा होने लगता है जिसकी लत पड़ जाती है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं उस जगह को बस छू के नहीं आते हैं, सिर्फ देख के नहीं आते हैं, बल्कि जी के आते हैं। वहाँ का मौसम, वहाँ का दुख, वहाँ का सुख सब लपेट के आते हैं। तो यहाँ से अलविदा लेता हूँ मेरी जान। एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से, अगर तुम ये मानते हो कि ऊपर वाले ने तुम्हारी स्क्रिप्ट लिखी है तो उस स्क्रिप्ट का हीरो बनना है। ये हमेशा तुम्हारे हाथ में है। वो बॉलीवुड वाला हीरो नहीं, जिंदगी के खेल का हीरो। ये खेल हार और जीत का नहीं है, ये जिंदगी का खेल है कि तुम कैसे लड़े, तुम कैसे जिए। जिए तो ऐसे जिए कि जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो बोलेगी कि मजा आ गया। अगले सफर में मिलूंगा और ज्यादा आग पूरे तूफान के साथ। जय भोलेनाथ। यार तुमने मतलब उसमें हमने प्रिंसिपल भी दिखाया हुआ था, तो थोड़ा सा अपनी इमेज वैसी लगी होगी। तो वहाँ से फिर जो स्कूल में भी हमारा जो शूट होता था ना, उसकी भी मैं सीडी लाके मैंने 11th में कंप्यूटर लिया। हाँ, तो वहाँ से मतलब जो स्कूल के भी प्रोग्राम थे उन सीडीज़ को भी अपने अपने वो निकाल के एडिट करने लगा। मतलब वही विंडो मूवी में। बस उसके बाद लगा कि यार किसी तरीके से बाद में बहुत बढ़िया पैसा वैसा कमा के इंजीनियरिंग करके ये बनाएंगे, फिल्में बनाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। लॉकडाउन लगने वाला सोचा अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, लॉकडाउन से तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? बताता हूँ। हुआ क्या कि मैंने कॉलेज में भी हमने एक यूट्यूब के लिए किया, एक वीडियो बनाई, बट नहीं डाल पाए, नहीं कर पाए दोस्त लोग मिल के ना। पर जॉब भी उतनी सेटिस्फैक्टरी थी नहीं, और मन में हमेशा ऐसा रहता था कि कुछ पहले ऐसा था जो मैं जिससे ज़्यादा खुश रहता था, कुछ अभी ऐसा कम है। वही मेरे को लगा कि यार शायद ना वो फिल्में और वो सब जो हम किया करते थे उसको कंटिन्यू करते थे। ये था कि अपने को ठीक लगता था, क्योंकि देखो तुमको जो भी क्रिएटिव काम है ना, अगर तुम एक्सप्रेस कर रहे हो ना, नो मैटर दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन तुम खुश हो जाते हो, तुम्हारी आत्मा खुश है। एक बड़ी सही कंफर्टेबल जॉब थी वो, तो वहाँ कर रहा था। फिर मैंने कहा यार साइड बाय साइड यहाँ से भी निकलना है थोड़ा। सोच वही से नहीं आता। हाँ, कि करना ही है इसको साइड। मेरे को ये था कि मैं उसके पीएफ से, तो मैंने सबसे पहले कैमरा लिया। जॉब छोड़ते ही मैंने पीएफ से मैंने कहा पहले कैमरा। फिर मैंने मतलब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग क्या, मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी कॉलेज में एक्स्ट्रा इनकम के लिए। पढ़ाना शुरू कर दिया मतलब क्या, आपने कोर्स भी किया था? कोर्स यार, मैंने जहाँ कोर्स करने गया ना मैं, उन्होंने कहा कि तुमको जरूरत नहीं है। हाँ, सफिशिएंट आता है, तुम मेरे से ये सुनो कि इस चीज़ को स्ट्रेच कैसे करते हैं। क्योंकि टीचर क्या होता है, उसको एक मॉड्यूल में काम करना होता है, और जो टर्मिनोलॉजी होती है हर चीज़ की, कि SEO और इसमें और वो। तो मैंने कहा ठीक है, तो फटाफट ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हफ्ते वक्ते भर किया और एज ए ट्रेनर लग गया। ट्रेनर लगा तो फिर मेरे को लगा कि यार मेरी जॉब तो इतनी बढ़िया थी, ये तो दुनिया समझ ही नहीं रही है, पैसे दे के भी समझना नहीं चाह रही है। उसके बाद लेकिन वहाँ ना मुझे एक सर मिले, मतलब अच्छे उद्योगपति हैं वहीं के, गुड़गांव के। तो मैंने वो छोड़ दिया था 3 महीने बाद। मैंने कहा मुझे चाहिए ब्रेक, क्योंकि मैंने देखा कि दुनिया में सबसे टफ, मैं
कोई जॉब है तो वो है टीचिंग, और खास करके जब कुछ वैसे स्टूडेंट तुम्हें मिल जाए तो तो समझ रहे हो कि तुम चाह रहे हो साला तू समझ क्यों नहीं रहा है, अब वो समझ नहीं रहा है। अब बच्चा भी नहीं है यार, प्रोफेशनल कोर्स है, बच्चा भी हो तो चल किसी को मार दिया, कूट दिया, बेसिक भी निकाल दिया अंदर से बड़ा। वो भाई इतने बड़े बड़े, तुम मुझसे उम्र में बड़े अच्छे खासे प्रोफेशनल्स कि मतलब कोई किस कंपनी का। और अभी तो चलो डिजिटल मार्केटिंग सुनने में बहुत कॉमन टर्म, तुम सोचो 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। फिर सर ने मेरे को ये आइडिया पिच किया कि ऐसी ऐसी एड फिल्में बनानी है, और उनके जैसे ये तुम्हारा क्या हो गया, होटल इंडस्ट्री वाले हो गए और एक्टिविटी वाले हो गए, ये अब जब तुम मतलब एक लेवल पे रहते हो तो तुम्हारी जान पहचान रहती ही है। तो उन्होंने कहा यार इन सबको भी ऐड की रिक्वायरमेंट है, मेरे को लगता है कि तू कर सकता है। तो मैंने कहा सर अब देखते हैं। फिर एक बंदा हायर किया, और वही जो तुम कह रहे थे, जो तुमने देखा था रांची का, वो पहला एडिटर था मेरा। अच्छा। हाँ, फिर 2 एडिटर और हायर किए, फिर एक सोशल मीडिया वाली हायर की ऐसे करके एक फ्रीलांस हायर किया एनिमेशन के लिए। तो ऐसे ही 7-8 लोगों की टीम बनाई और एड्स बनाए गुड़गांव के लिए, काफ़ी सारे एड्स बनाए। अच्छा, आपका फर्स्ट ट्रैवल क्या केदारनाथ ही था? नहीं केदारनाथ तो वीडियो भी मेरे ख्याल में मध्य महेश्वर की थी। ओके। और कार्तिक स्वामी कब का है? बैरागी के टाइम का। बैरागी देखिए ना? हाँ देखिए, 2-3 वीडियोस देखिए, ज़्यादा नहीं देखा। के नाम पे चैनल बना दिया। हाँ, वो अलग, उसका प्लेलिस्ट अलग है ना, चैनल तो वही है। नहीं, वो इंस्टा पे हाँ बैरागी लाइफ करके। तो मतलब वही है कि बेसिकली शूट करने का हाँ शौक था, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, ये बचपन से ही था। ये बचपन से ही था। और जबकि मैंने इसके कोई ना फंडे देखे भी नहीं। अगर इसमें ना कोई इंस्पिरेशन है ना मेरी, या जो मेरे को इंस्पिरेशन भी किया, जिसने मेरे को मतलब भरोसा दिला दिया कि एज एन यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको तुम सोचो कि सिनेमा ही है, वो है केसी नाइस्टेड। जानते हो तुम? एक तरीके का मतलब दुनिया की हिस्ट्री का पहला ब्लॉगर है। इंस्पायर होते हैं। खा लो। जबरदस्त। हे आप क्या बना रहे हो? देख तो भाई, सोचा तो ये डिजाइन है, अभी देखते हैं बनता क्या है। कुछ तो बनेगा। कुछ बाकी ये जैक पहाड़ी होम स्टे का अपना ये स्टेज है। अब ऐसा लगना चाहिए कि मैंने बनाए हैं। हाँ, नीचे से ऐसा लगाना है और ये उंगली से ऐसे पकड़े रखना है, मतलब ना। अच्छा, ताकि वो ऊपर आ ऐसे जाए। ही निकले। तो क्ले तो अभी गीली है, वो कहीं भी चिपक गया फिर नहीं निकाल सकते। ऐसे अगले मैच में आप थोड़ा स्लो करना।
न्यूज़पेपर में भी नाम लिखा और हमने साथ में 3-4 पीस किए हैं, तो ओपन किए हमने साथ में। अच्छा, कमेंट किए हमने साथ में। नहीं कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। लाओ ना खिलाओ। भैया आपने ट्रक वाले अंकल को चिकन बना के रखा है। हाँ, चिकन बना के रखा है। गाइस दोस्तों, खाना बहुत टेस्टीदार बना है। यही है। अच्छा तू गया हुआ है? तो ये है अपना भैरवगढ़ी और ये बसा है लांगूल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे, जो समुद्र तल से लगभग 2750 मीटर की ऊंचाई पे है। लांगूल पर्वत पर बसे होने की वजह से इसे लंगूरगढ़ व लंगूरगढ़ी भी कहा जाता है। तो अपने 52 गढ़ों में से 31वां गढ़ है लंगूरगढ़ी, जो भैरवगढ़ी नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक खास बात है, जब सबसे पहले 1790-91 में उत्तराखंड में गोरखा आक्रमण हुआ था, तो उन्होंने पूरा कुमाऊं और पूरा गढ़वाल जीत लिया था, सिर्फ लंगूरगढ़ी को छोड़ के। 2 साल तक गोरखा फौज ने घेराबंदी की, लेकिन 52 गढ़ों में से सिर्फ एक ये लंगूरगढ़ी वो नहीं जीत पाए। इसी वजह से इसे अजयगढ़ नाम भी दिया गया, जिस गढ़ को कभी जीता ना गया हो। अब एक बार पूरा रूट मैप देख लेते हैं। जर्नी शुरू हुई थी कोटद्वार से, फिर हम पहुंचे दुगड्डा, दुगड्डा से गूमखाल, और गूमखाल से लगभग 4 किलोमीटर पे पड़ता है कीर्तिखाल, जहां से भैरवगढ़ी की ट्रैकिंग शुरू होती है। अगर आप लैंसडाउन से होते हुए आते हैं तो लैंसडाउन से लगभग 16 किलोमीटर पे ये बसा हुआ है, और स्टे के लिए आपको होटल्स लैंसडाउन, कोटद्वार, दुगड्डा व गूमखाल पे मिल जाएंगे। डर रहा है। ऊपर बकरियां भी है और वो वहां पे घर वाले हैं। घास देखो। एक्चुअली में यहाँ पे जो है आप लेट सकते हो। यहाँ घंटी क्या? भैरवनाथ मंदिर से पहले उनकी चरण पादुका पड़ती है, जहाँ पे काली और हनुमान जी का मंदिर भी है। ये वाला अपना फेवरेट है। तन जितना झूमता रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा, मन जितना स्थिर रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। भैरव शिव का ही एक अंश है और उनके रौद्र रूप का प्रतीक हैं, जिन्हें भैरव बाबा, काल भैरव या कालनाथ भैरव नाम से भी जाना जाता है। तो कालनाथ भैरव को काली चीज़ें बहुत पसंद हैं, इसीलिए यहाँ मंडवे के आटे का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे अपनी बोली में रोट कहा जाता है।